यमन का बादशाह न्याय पसंद था और अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था। वो हमेशा उनकी भलाई और तरक्की का ध्यान रखता था। उसकी सबसे बड़ी इच्छा यह थी कि उसके देश से गरीबी दूर हो जाए और हर आदमी खुशहाल दिखे। इसलिए वो हर दिन दरबार में बेरोजगार लोगों को बुलाकर उनकी मदद करता और उन्हें काम देता था। यमन के बादशाह की मोहब्बत और दया का व्यवहार देखकर लोग उसे खुदा दोस्त के नाम से पुकारने लगे थे। एक दिन वो दरबार में बैठा था कि बेरोजगारों की कतार में एक फकीर आकर खड़ा हो गया। जब बादशाह सबकी मदद कर चुका तो उसने फकीर से कहा, तुम क्या चाहते हो, नौकरी या कारोबार के लिए पैसा? फकीर ने जवाब दिया, ए बादशाह, भगवान आपको तरक्की दे और आपकी उम्र लंबी करे। मैंने हमेशा भीख मांगकर गुजारा किया है। अब मुझसे नौकरी नहीं हो पाएगी, कारोबार भी नहीं हो सकेगा, इसलिए पैसा भी नहीं चाहिए। यमन का बादशाह बोला, फिर यहां आने का मकसद क्या है, बताओ। फकीर कहने लगा, ए दयालु और गरीबों पर मेहरबान बादशाह, अगर तुम मुझे 3 दिन के लिए बादशाहत दे दो तो फिर मेरा कोई सवाल नहीं होगा। यमन के बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम खुद को इस लायक समझते हो तो आओ और मेरे सिंहासन पर बैठ जाओ। फकीर बोला, भगवान तुम्हारा भला करे, तुमने मेरी सुनी है, भगवान तुम्हारी सुनेगा। यमन के बादशाह ने प्रधानमंत्री से कहा, 3 दिन तक ये आदमी हमारी जगह राज करेगा। तुम इसकी सेवा में हाजिर रहना और इसके हर आदेश को दिल से मानते रहना। प्रधानमंत्री ने जवाब दिया, महाराज, आप चिंता न करें, मैं और दूसरे सभी मंत्री इनके हर आदेश का पालन करते रहेंगे। फिर यमन के बादशाह ने फकीर को अपनी जगह सिंहासन पर बिठा दिया और ताज उसके सिर पर रखकर उसे सलाम किया। फिर वो वहां से चला गया। फकीर बादशाह ने प्रधानमंत्री की तरफ देखकर अपनी मूंछों को ताव दिया और अपनी लंबी दाढ़ी पर हाथ फेरा। फिर उसे आदेश दिया, ए प्रधानमंत्री, हमारे लिए तुरंत नए और राजाओं जैसे कपड़े सिलवाकर हमारी सेवा में लाओ। प्रधानमंत्री ने कहा, बहुत अच्छा, बादशाह सलामत, मैं अभी दर्जी को संदेश पहुंचा देता हूं। ये कहकर वो दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाने लगा, लेकिन अभी 2-4 कदम ही चला था कि फकीर बादशाह ने आवाज दी, ए प्रधानमंत्री, हम बहुत भूखे हैं, पहले खाना तैयार करने के लिए कह दो। प्रधानमंत्री ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, खाना तैयार है, लेकिन नियम के मुताबिक दरबार खत्म होने से पहले खाना दस्तरखान पर नहीं रखा जाएगा। फकीर बादशाह ने माथे पर बल चढ़ाते हुए कहा, दरबार को खत्म करने के लिए क्या हाथी घोड़ों की जरूरत है? बस कह दो कि अब सब लोग अपने अपने घर जाकर आराम करें। दरबारी ये सुनकर उठ खड़े हुए और आपस में कहने लगे, अजीब आदमी है, न बात करने की तमीज न कोई तरीका है, बैठ गया बादशाह बनकर। दरबारी चले गए और प्रधानमंत्री फकीर बादशाह को अपने साथ खाने के कमरे में ले गया। यहां दस्तरखान पर तरह तरह के खाने सलीके से रखे हुए थे। फकीर उन्हें देखकर बेचैन हो गया। जल्दी से अपना कंबल उतारकर एक तरफ फेंका और बहुत तेजी से बैठ गया। प्रधानमंत्री ने कहा, हुजूर, हाथ तो धो लीजिए। फकीर ने तिरछी नजरों से देखते हुए कहा, अजीब बदतमीज हो कि तुम्हें यह भी मालूम नहीं कि बादशाह लोग हाथ नहीं धोया करते, उनके हाथ पाक साफ होते हैं। प्रधानमंत्री बोला, माफी चाहता हूं, आप बिस्मिल्लाह कीजिए। वो एक एक चीज को घूर घूर कर देख रहा था और हर प्लेट में से एक एक निवाला ले रहा था। उधर प्रधानमंत्री दिल ही दिल में कह रहा था कि कमबख्त ने कभी ख्वाब में भी ऐसे खाने न देखे होंगे। आज ये चीजें देखकर कैसा बेचैन हो रहा है, चाहता है कि सब चीजें उड़कर गले से उतर जाए। उसने खूब पेट भरकर खाया, लेकिन फिर भी खाना बच रहा। उसे देखकर प्रधानमंत्री से बोला, ए वजीर, इस खाने को किसी जगह छुपा कर रख दे, हम शाम को खाएंगे, मगर होशियार रहना, रखते हुए कोई देख न ले। प्रधानमंत्री ने कहा, बादशाह सलामत, शाम की चिंता न कीजिए, आपको खाना ताजा मिलेगा। फकीर बादशाह बोला, कैसा बेवकूफ है,
अबे, अगर शाम का खाना हमें पसंद न आया तो क्या करेंगे? ये चीजें रखी हुई होंगी तो उसे छोड़कर इसे खा तो लेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, आप इस वक्त फकीर नहीं, बादशाह हैं। आपके लिए तो स्वादिष्ट खाने ही तैयार किए जाएंगे, इसलिए इस खाने का ख्याल छोड़ दीजिए। फकीर बादशाह ने अपनी कमीज से हाथ पोंछते हुए एक जोरदार डकार ली और कहा, चल ठीक है, अब इसे उठवा। उसी वक्त नौकरों ने तमाम प्लेटें उठा ली और वहां से चलने लगे। फकीर ने एक और डकार ली, फिर आवाज दी, अबे शाही टुकड़ों की प्लेट इधर ला। 2 डकार आते ही पेट में थोड़ी सी जगह हुई है। शक्ल क्या देख रहा है? अबे इधर ला। गधा कहीं का यूं लिए जा रहा है जैसे इसके बाप का माल है। नौकर ने वो प्लेट सामने रख दी और वो जल्दी जल्दी चट कर गया। कुल मिलाकर 3 दिन तक उसने राज करने की बजाय ऐश और आराम किया। सारा दिन खाता और नरम मुलायम बिस्तर पर पड़ा रहता, गाना सुनता, नाच देखता। थोड़ी थोड़ी देर के बाद कपड़े बदलता और नौकरों को गालियां देता, मंत्रियों को बात बात पर झिड़कता और उन्हें नालायक बताता। नौकर, दासिया और मंत्री सभी परेशान हो गए। भगवान भगवान करके चौथी सुबह हुई तो सबने भगवान का शुक्र अदा किया कि अब उस बदतमीज से छुटकारा मिल गया। यमन का बादशाह दरबार में आकर फकीर से बोला, अब आप तख्त और ताज छोड़ दीजिए क्योंकि 3 दिन गुजर चुके हैं। फकीर बादशाह ने मूंछों पर ताव देते हुए कहा, हमने 3 दिन की बादशाहत में देख लिया कि जो बात राज करने में है वो फकीरी में हरगिज नहीं है। अब तक तूने मजे उड़ाए हैं, अब हम मजे उड़ाएंगे। तू जानता है कि हम यमन के बादशाह हैं। बस हम हुक्म देते हैं कि शाही कपड़े उतार कर खद्दर के कपड़े पहन ले और अपने बीवी बच्चों का हाथ पकड़कर हमारे महल से निकल जा और नजरों से दूर चला जा। अगर पलट कर देखा तो तेरी आंखें निकालकर चीलों को खिला दूंगा। अबे खड़े खड़े शक्ल क्या ताक रहा है? जाता क्यों नहीं? दरबारी और मंत्री यमन के बादशाह की तरफ देख रहे थे कि वो क्या आदेश देता है। जल्लाद तलवार लिए तैयार खड़ा था कि यमन के बादशाह के इशारे पर फकीर का सिर काट दे, लेकिन बादशाह ने फकीर को जवाब दिया, हुकूमत आपको मुबारक हो। मैं अपने बीवी बच्चों को लेकर महल से चला जाता हूं। फकीर बोला, महल से ही नहीं, शहर से भी निकल जा। मंत्रियों ने विनती की, महाराज ऐसा न कीजिए, देश तबाह हो जाएगा। तख्त और ताज के आप ही मालिक हैं। यमन के बादशाह ने कहा, भगवान को यही मंजूर है, अब मुझे राज नहीं चाहिए। तुम सब लोग अच्छी नियत और ईमानदारी से अपना फर्ज अदा करते रहो, मुश्किल आसान हो जाएगी। ये कहकर वो महल में गया और बीवी बच्चों से कहा, अपने ये कपड़े उतार दो और खद्दर के कपड़े पहन लो। अब मैं बादशाह नहीं रहा, हमें कहीं और जाकर रहना होगा। बच्चे खामोश थे, बीवी हैरान थी, लेकिन उन्होंने मुंह से एक शब्द भी न कहा और कपड़े बदलकर उसके साथ हो लिए। यमन के बादशाह के 2 लड़के थे, लसीम और शमीम। लसीम 2 बरस का था और शमीम 7 बरस का। वो दोनों के हाथ पकड़े हुए और अपनी रानी आलम आरा के साथ महल से निकला और जंगल की तरफ चल दिया। बच्चे चलते चलते थक जाते तो उन्हें कंधों पर बिठा लेता। आलम आरा थक जाती तो किसी पेड़ के नीचे सांस लेने के लिए बैठ जाती। इसी तरह वो चलते रहे और 1 हफ्ते के बाद एक छोटे शहर में पहुंच गए। आलम आरा ने कहा, हमें शहर में ही ठहर जाना चाहिए। किसी सराय में एक कोठरी किराए पर ले लीजिए ताकि सिर छिपाने को मिल जाए। फिर आप मेहनत मजदूरी करके 4 पैसे कमाइए। बादशाह को यह सलाह पसंद आई और उसने सराय में एक कोठरी किराए पर ले ली। दूसरे दिन उसी शहर के बाहर एक सौदागर के काफिले ने पड़ाव डाला और सौदागर अपने रहने के लिए जगह तलाश करने शहर में आया। वो इधर उधर घूमता हुआ सराय के दरवाजे पर पहुंचा और घोड़े से उतरकर सराय में गया, जहां उसकी मुलाकात यमन के बादशाह से हो गई। वो बादशाह की सूरत देखकर दिल में कहने लगा, शरीफ आदमी है, नेक चाल चलन और सेवा करने वाला मालूम होता है, इसे धोखा देना चाहिए। फिर उसने बादशाह से कहा, हुजूर, मैं एक सौदागर हूं और मेरा काफिला
शहर से बाहर ठहरा हुआ है। मेरी बीवी के यहां बच्चा होने वाला है, लेकिन हमारे काफिले में दूसरी कोई औरत नहीं है। अगर आप अपनी बीवी को मेरे साथ भेज दें तो मेरी बीवी की जान बच जाएगी। यमन के बादशाह को उसके हाल पर दया आ गई और उसने अपनी बीवी आलम आरा को उसके साथ कर दिया। सौदागर आलम आरा को साथ लेकर थोड़ी दूर तक पैदल गया। फिर कहने लगा, काफिला दूर है, आप पैदल चलते चलते थक जाएंगी, इसलिए मेरे साथ घोड़े पर बैठ जाइए। इस तरह हम जल्दी भी पहुंच जाएंगे और थकावट भी न होगी। आलम आरा उसके साथ घोड़े पर बैठ गई। फिर उसने घोड़े को एड़ लगाई और वो हवा से बातें करने लगा। थोड़ी ही देर के बाद वो काफिले के पास पहुंच गया। उसने घोड़े की लगाम खींचकर उसकी रफ्तार कम की और काफिले वालों को हुक्म दिया कि मैं जा रहा हूं, तुम भी तुरंत मेरे पीछे रवाना हो जाओ। फिर वो घोड़े को तेज दौड़ाता हुआ एक तरफ चल दिया। आलम आरा शोर मचाने लगी कि तू मुझे कहाँ लिए जा रहा है? घोड़े को रोक, मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी। लेकिन उसने एक न सुनी और घोड़े को दौड़ाता हुआ दूर निकल गया। इधर यमन के बादशाह से एक भाटिन ने आकर कहा, हुजूर, ताज्जुब की बात है कि शरीफ आदमी होते हुए आपने अपनी बीवी को एक गैर मर्द के साथ कर दिया और वो उसे घोड़े पर बिठाकर ले गया। बादशाह ने कहा, वो तो उसे पैदल लेकर गया है। अगर वो मुझसे कहता कि मैं घोड़े पर बिठाकर ले जाऊंगा तो मैं हरगिज इजाजत न देता। भाटिन कहने लगी, इस शहर में बहुत से बदमाश लोग सौदागरों के भेष में भी आते हैं और यहां ठहरे हुए यात्रियों को धोखा देकर भाग जाते हैं। इसलिए आपने बहुत बुरा किया जो बीवी को साथ कर दिया। बादशाह ये बात सुनकर बहुत घबराया और तुरंत ही दोनों लड़कों को साथ लेकर उस रास्ते पर चल दिया जिस पर सौदागर गया था। चलते चलते वो उस जगह पहुंच गया जहां काफिला ठहरा हुआ था। यहां उसने देखा कि जमीन पर निशान मौजूद है लेकिन काफिला नहीं है। फिर उसने एक राही से पूछा, भाई, तुमने किसी काफिले को जाते हुए तो नहीं देखा? उसने जवाब दिया, हां भाई, मैंने देखा था। वो बड़ी तेजी से चला जा रहा था और अब तो बहुत दूर निकल गया होगा। बादशाह के पांव तले से जमीन निकल गई और वो तेज तेज कदम उठाता हुआ निशानों पर चल दिया। उस वक्त उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था और वो सोच रहा था कि बुरा किया जो उस बदमाश पर तरस खाया। भाटिन के कहने के मुताबिक ये सौदागर नहीं, कोई बदमाश था। अगर मैं उस तक न पहुंच सका तो न जाने बेईमान मेरी बीवी के साथ क्या करेगा। चलते चलते वो रास्ते से भटक गया और नदी के किनारे पहुंच गया। अब वो सोचने लगा कि नदी को किस तरह पार करना चाहिए। आखिर उसने नसीम को किनारे पर छोड़ा और शमीम को कंधे पर बिठाकर नदी में उतर गया। नसीम चिल्लाया, अब्बा जान, मुझे तो साथ ले लीजिए। उसने कहा, बेटा, तुम यही ठहरो, मैं इसे किनारे पर छोड़कर आता हूं, फिर तुम्हें भी इसी तरह कंधे पर बिठाकर ले जाऊंगा। बादशाह जब नदी के बीच में पहुंचा तो उसे नसीम के चीखने की आवाज सुनाई दी। वो घबरा गया और उसने पलटकर देखा तो एक भेड़िया उसे अपनी पीठ पर डालकर लिए जा रहा था। शमीम ने बाप की गर्दन में बाहें डाल रखी थी। बड़े भाई को इस तरह बिछड़ते देखकर वो रोने लगा। बाप की आंखों तले अंधेरा छा गया और सारा शरीर कांपने लगा। इधर शमीम के हाथ छूट गए और वो नदी में गिर पड़ा। बादशाह को बड़े बेटे का तो गम था ही, अब छोटा बेटा भी साथ छोड़ गया। नदी में बहुत हाथ पांव मारे लेकिन उसका कहीं पता न चला। आखिर वो अपनी बदनसीबी पर आंसू बहाता हुआ किनारे पर चला गया और रो रो कर भगवान से कहने लगा, हे भगवान, मुझे किस गुनाह की ये सजा मिल रही है? मैंने तो हमेशा तेरे बंदों की सेवा की है, कभी किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचाई, फिर ये मुसीबतें किस लिए? रोते रोते उसकी आंखें लाल हो गई। आखिर वो उठा और आंसू बहाता हुआ चल दिया। वो चलता रहा लेकिन चला नहीं जाता था। बेटों की जुदाई के गम ने जैसे उसकी सारी ताकत छीन ली थी। टांगे लड़खड़ा रही थी, दिल बैठा जा रहा था और सिर चकरा रहा था।
फकीर बादशाह के हाथों परेशान थे। उसे खाने पीने और ऐश करने के सिवा कोई काम न था। राज का सारा काम मंत्री संभाल रहे थे। फकीर हालांकि उनके साथ मामूली गुलामों और नौकरों की तरह पेश आता था और उन्हें ये बात नागवार भी गुजरती थी, लेकिन इस ख्याल से वो खामोश थे कि नौकरी से लगे हुए हैं। अगर अलग कर दिए गए तो फिर क्या करेंगे? फकीर अपनी फितरत से मजबूर था। उसने हमेशा भीख मांगकर गुजारा किया था और दूसरों का जूठा खाया था। अब महल में स्वादिष्ट और अच्छे खाने मिलने लगे तो मिजाज आसमान पर पहुंच गए और वो हर आदमी को जलील और नीच समझने लगा। यमन का बादशाह गरीब और बेरोजगार लोगों की मदद करता था, लेकिन फकीर बादशाह ने कभी किसी की मदद नहीं की। अगर कोई जरूरतमंद दरबार में आ भी गया और उससे सवाल किया तो उसे बुरा भला कहकर भगा दिया। सारी प्रजा दिन रात यमन के बादशाह के हक में दुआ करती थी कि वो तंदुरुस्त रहे और जल्द वापस आकर अपना राज संभाल ले। दूसरे देशों के राजाओं को यकीन था कि यमन का बादशाह एक फकीर को राज सौंपकर हमेशा के लिए नहीं बैठ सकता। वो जल्दी वापस आकर इसे सिंहासन से उतार देगा। इसी यकीन के कारण उनमें से किसी ने यमन पर चढ़ाई करने का इरादा नहीं किया, वरना जाहिल और बेवकूफ फकीर बादशाह पर जीत हासिल करना उनके लिए मुश्किल न था। फिर ऐसी सूरत में जबकि मंत्री, दरबारी और शाही नौकरों के साथ साथ प्रजा भी उसके खिलाफ हो। लेकिन फकीर बादशाह इन सब बातों से बेखबर ऐशो आराम में व्यस्त था। यमन का बादशाह चलते चलते एक शहर के बाहरी हिस्से पर पहुंचा। यहां हजारों आदमी खड़े हुए थे। शाह यमन ने उनमें से एक आदमी से पूछा कि आप सब लोग यहां क्यों जमा हैं? उसने जवाब दिया, परसों हमारे बादशाह का देहांत हो गया था, इसलिए नियम के मुताबिक आज शहर के वो तमाम लोग जो बादशाह बनने के ख्वाहिशमंद हैं यहां जमा हो गए हैं और एक बाज को उड़ा दिया गया है। वो नीचे उड़कर जिसके सिर पर बैठेगा उसी को बादशाह बना दिया जाएगा। यमन के बादशाह ने कहा, क्या मरे हुए बादशाह की औलाद नहीं है? उसने जवाब दिया, औलाद तो है, लेकिन हमारे देश में बादशाहत किसी एक खानदान के हिस्से में नहीं आती। यमन का बादशाह ये बात सुनकर तमाशा देखने के लिए खड़ा हो गया। भगवान की लीला कि बाज नीचे उतरा तो उसी के सिर पर बैठ गया। बादशाह बहुत हैरान हुआ और बाज को सिर से उड़ाने लगा, लेकिन लोगों ने उसे घेर लिया और मुबारकबाद देने लगे। बादशाह ने कहा, भाइयों, मैं बादशाह नहीं चाहता। लोगों ने एक साथ होकर कहा, अब तो बादशाह बनना पड़ेगा, ये भगवान का हुक्म है। फिर वो सब उसे पकड़ कर ले गए और शहर में जाकर उसके गले में फूलों के हार पहना दिए। फिर एक सफेद घोड़े पर बिठाकर हर गली, कूचे और हर बाजार से उसका जुलूस निकाला। उसके बाद मंत्री, अमीर और दरबारी उसे इज्जत के साथ महल में ले गए और नहला धुलाकर नई पोशाक पहनाई और स्वादिष्ट खाने खिलाए। फिर उसी दिन शाम के वक्त सिंहासन पर बिठाया और ताजपोशी की रस्म अदा की। बादशाह को राज करने के तौर तरीके मालूम ही थे, इसलिए उसने पहले ही दिन से हर काम को अच्छी तरह संभाल लिया। इस बात से हर मंत्री हैरान भी था और खुश भी था। बादशाह ने देश का इंतजाम बहुत बेहतर कर दिया और प्रजा पहले से कहीं ज्यादा खुशहाल हो गई। दूसरे देशों से व्यापार होने लगा और आपस में रिश्ते पैदा हो गए। कुल मिलाकर 2 साल के समय में उसने इस देश को बहुत तरक्की दी और शांति से राज करता रहा। एक दिन बैठे बैठे उसे अपने दोनों बच्चों की याद ने बुरी तरह सताया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मंत्री ने जब ये हाल देखा तो घबराकर कहने लगा, हुजूर, ये आपकी आंखों में आंसू कैसे? उसने ठंडी सांस लेकर कहा, मैं सोच रहा था कि अगर मेरी औलाद होती तो आज मैं कितना खुश होता। मंत्री ने कहा, अब शादी कर लीजिए, भगवान औलाद भी दे देगा। बादशाह ने फिर एक ठंडी सांस ली और कहा, नहीं, मैं शादी नहीं करूंगा, बल्कि मैं चाहता हूं कि तुम ऐलान कर दो कि हम 2 लड़कों को हासिल करना चाहते हैं। जो लोग देना चाहें हमें देकर मुंह मांगा इनाम हासिल करें। मंत्री ने दूसरे ही दिन ऐलान कर दिया।
उसके 3-4 दिन के बाद बहुत से लोग लड़कों को लेकर हाजिर हो गए। बादशाह ने उनमें से एक एक लड़के को बुलाकर उससे थोड़ी थोड़ी देर बातचीत की और अपने अनुभव से 2 लड़कों को शरीफ, समझदार और होशियार देखकर अपने पास बिठा लिया। उन्हें 2 अलग अलग आदमी लेकर आए थे। बादशाह ने उन दोनों को 5,000 सोने के सिक्के देकर विदा कर दिया और लड़कों को नई पोशाकें पहनवाकर उनसे कहा, हम तुम दोनों को अपनी औलाद की तरह समझते हैं और हमेशा तुम्हारी भलाई का ख्याल रखेंगे। तुम भी हमको अपने बाप की तरह समझना और अच्छी नीयत से रहना। दोनों लड़कों ने वादा किया और महल में शहजादों की तरह रहने लगे। 1 हफ्ते के बाद बादशाह ने उनकी शिक्षा और ट्रेनिंग के लिए गुरु भी नियुक्त कर दिए ताकि वो हर कला को सीखकर किसी लायक हो जाए। बादशाह को उन दोनों लड़कों से ऐसी मोहब्बत हो गई थी जैसे वो उसके अपने ही बेटे थे। रात को वो उन्हें अपने पास ही सुलाता और उन्हीं के साथ नाश्ता करता और खाना खाता। दरबार में भी उन्हें अपने पास बिठाता, एक को दाएं तरफ और दूसरे को बाएं तरफ। इस तरह दोनों लड़के दरबार के आदब भी सीखने लगे। वो सौदागर जो यमन के बादशाह की बीवी को लेकर भाग गया था, वो उसी देश का रहने वाला था और पहले बादशाह से उसके अच्छे रिश्ते थे। बाहर के देशों से जब वो वापस अपने देश में आया तो उसे मालूम हुआ कि बादशाह को मरे हुए 2 साल गुजर चुके हैं और उसकी जगह अब एक नया बादशाह राज कर रहा है। उसे खुशामद करने की आदत थी, इसलिए वो बहुत से तोहफे लेकर बादशाह की सेवा में हाजिर हुआ और कहने लगा, महाराज, मैं इस देश का रहने वाला हूं और व्यापार मेरा पेशा है। 2 साल बाहर रहने के बाद वापस आया हूं और आपके लिए ये तोहफे लेकर हाजिर हुआ हूं। बादशाह ने इन तोहफों को कबूल कर लिया और उसे नेक आदमी समझकर अपने साथियों में शामिल कर लिया। सौदागर हर दिन आता और इधर उधर की कहानियां सुनाकर और चापलूसी की बातें करके चला जाता। उसे जब इसी तरह आते जाते 1.5 महीना गुजर गया तो बादशाह को यकीन हो गया कि वो कोई नेक आदमी नहीं है। फिर उसने एक रात दोनों लड़कों से कहा कि कल रात जब ये सौदागर महल से निकले तो तुम दोनों इसके पीछे पीछे जाना और ये देखना कि ये कहाँ रहता है और उसके पास कैसे कैसे लोग आते हैं। कुल मिलाकर दूसरी रात को दोनों लड़के उसके पीछे चल दिए। वो रास्ते में कहीं नहीं रुका और सीधा अपनी हवेली में चला गया। दोनों लड़के हवेली के दरवाजे के करीब दीवार से लगकर बैठ गए। उनमें से एक लड़के को नींद आने लगी तो वो दूसरे से कहने लगा, भाई, नींद आ रही है, खामोश रहने से तो बेहतर है कि आपस में बातें करें। दूसरा लड़का बोला, अच्छा, तो ये कहो कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें 5,000 सोने के सिक्कों में क्यों बेच दिया? क्या उसे तुमसे मोहब्बत नहीं थी? उसने जवाब दिया, वो मेरा बाप नहीं था, वो तो एक मछुआरा था। मेरा बाप तो यमन का बादशाह था। एक दिन वो मुझे और मेरे भाई नसीम को साथ लेकर नदी के किनारे पर गया। नसीम को छोड़कर मुझे कंधे पर बिठाया और नदी में उतर गया। जब हम बीच नदी में पहुंचे तो नसीम की चीख सुनाई दी। हमने घबराकर उस तरफ देखा तो एक भेड़िया उसे उठाकर लिए जा रहा था। मेरा बाप भी घबरा गया और मैं भी चीखने चिल्लाने लगा। बस उसी घबराहट में मेरे हाथ छूट गए और मैं नदी में गिर पड़ा। फिर मुझे कुछ होश नहीं रहा, लेकिन जब आंखें खुली तो मैंने देखा कि मैं मछुआरों की झोपड़ी में एक चटाई पर लेटा हुआ हूं। मछुआरों ने मेरी परवरिश की और जब बादशाह का ऐलान सुना तो मुझे साथ लेकर 5,000 सोने के सिक्कों में बेच दिया। दूसरे लड़के ने कहा, तुम्हारे भाई का नाम नसीम था? उसे तो मैं जानता हूं। शमीम बोला, तुम जानते हो? क्या उसे भेड़िए ने नहीं खाया था? उसने जवाब दिया, भेड़िया उसे पीठ पर डालकर ले जा रहा था कि एक शिकारी ने उसे देख लिया और उसके पीछे घोड़े को दौड़ाने लगा। थोड़ी देर के बाद वो भेड़िए के करीब पहुंच गया और उसने तीर मारकर उसे मार दिया और नसीम को घोड़े पर बिठाकर अपने घर ले गया। शमीम कहने लगा, क्या तुम मुझे उसके पास ले चलोगे? उसने कहा, अब तो मुश्किल है क्योंकि शिकारी ने उसे बादशाह के हाथ 5,000 सोने के सिक्कों में बेच दिया।
शमीम भाईजान कहकर उसे चिपट गया। दोनों की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसी वक्त करीब की खिड़की से आवाज आई, मेरे बच्चों, तुम्हारी दुखियारी मां यहां कैद है। दोनों ने एक दूसरे की शक्ल देखी और आपस में कहा, यह आवाज हमारी मां की है। वो इसी सौदागर की कैद में है। चलो चलकर बादशाह से फरियाद करें। फिर दोनों दौड़ते हुए महल में गए और बादशाह को जगाकर उसके पैरों से लिपट गए और आंसुओं से रोने लगे। बादशाह घबरा कर उठ बैठा और उन्हें प्यार से अपने करीब बिठाकर कहने लगा, मेरे प्यारे बच्चों, तुम अभी से क्यों वापस आ गए और तुम्हारी आंखों में ये आंसू कैसे हैं? दोनों ने कहा, उस सौदागर ने अपनी हवेली में हमारी मां को कैद कर रखा है, उसे रिहा करा दीजिए। बादशाह ने कहा, क्या तुम दोनों की मां एक है? शमीम बोला, जी हां, और ये मेरा भाई नसीम है। हम दोनों यमन के शहजादे हैं। फिर उन्होंने बादशाह को सारा किस्सा सुनाया तो उसने उन्हें सीने से लगा लिया और कहा, मेरे बच्चों, मैं तुम्हारा बाप हूं। क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? दोनों लड़के बाप से मिलकर बहुत खुश हुए और कहने लगे, अब्बा जान, हमारी अम्मी को इसी वक्त बुलवाइए। बादशाह ने कहा, हम समझ गए, ये सौदागर वही है जो मुझे धोखा देकर तुम्हारी मां को लेकर भाग गया था। खैर, चिंता न करो, कल हम इस सौदागर से बात करेंगे। दूसरे दिन सौदागर बादशाह के पास आया तो बादशाह ने उससे कहा, आज हमारा इरादा था कि हम तुम्हारे मकान पर जाते, मगर जाने से पहले तुम ही आ गए। सौदागर ने जवाब दिया, महाराज, मेरा मकान आपके कदमों के लायक तो नहीं है, लेकिन आपकी इच्छा है, इसलिए मैं आपको दावत देता हूं। कल आप तशरीफ ले आइए। बादशाह ने इस दावत को कबूल कर लिया और दूसरे दिन अपने दोनों बेटों और मंत्रियों को साथ लिए उसकी हवेली में गया। सौदागर ने उन सब की मेहमानी की। उसके बाद नाचने वाली सुंदर लड़कियों को बुलाकर उनका नाच दिखाया। नाच देखते ही बादशाह ने कहा, तुम्हारी हवेली बहुत खूबसूरत बनी हुई है। हम इसकी सैर करना चाहते हैं ताकि हमें मालूम हो जाए कि हवेली और महल में क्या फर्क है। सौदागर ने कहा, बहुत अच्छा है, तशरीफ ले चलिए। और वो सबको अपने साथ हवेली के हर कमरे में ले गया। सिर्फ एक कमरा बाकी रह गया था कि वो उन्हें बाग की तरफ ले जाने लगा। बादशाह ने कहा, इस कमरे को क्यों छोड़ दिया? सौदागर ने कहा, इस कमरे में कोई खास चीज नहीं है, अगर आप देखना ही चाहते हैं तो चलिए। फिर वो उन सबको उस कमरे में ले गया। यहां एक मूरत खड़ा हुआ था और उस पर पर्दा पड़ा हुआ था। बादशाह ने कहा, इस पर्दे को उठाओ। सौदागर ने पर्दा उठा दिया तो बादशाह ने गौर से उसे देखा। वो पहचान गया कि ये उसकी रानी की मूरत है। उसने सौदागर से कहा, हमें ये मूरत बहुत पसंद आया है, इसलिए इसे हमारे महल में पहुंचा दो। सौदागर ये बात सुनकर घबरा गया और कहने लगा, महाराज, आप इस मूरत का क्या करेंगे? इसे अगर आप मुझे बख्श दें तो मेरे हाल पर मेहरबानी होगी। बादशाह ने कहा, हरगिज नहीं, ये मूरत इसी वक्त तुम्हारे साथ जाएगा। सौदागर बोला, महाराज, मुझ पर यह जुल्म न कीजिए। बादशाह ने मंत्रियों से कहा, इसे बहुत हिफाजत के साथ उठवा कर ले चलो, राह में इसे नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। मंत्रियों ने उसी वक्त नौकरों को बुलवाकर मूरत को उठवा लिया और उस पर पर्दा डालकर महल की तरफ ले चले और सौदागर हाथ मलता रह गया। महल में रानी की मूरत को एक बड़े कमरे में खड़ा कर दिया गया। फिर बादशाह ने मंत्रियों को आदेश दिया कि अब सौदागर को गिरफ्तार करने के लिए तुरंत सिपाहियों को रवाना कर दो। मंत्री हैरान थे कि सौदागर ने तो हजारों रुपए खर्च करके दावत की और एक कीमती मूरत अपनी मर्जी के खिलाफ दिया। फिर बादशाह उसे क्यों गिरफ्तार कराना चाहता है? लेकिन उन्होंने कुछ न कहा और सिपाहियों को रवाना कर दिया। बादशाह ने मंत्रियों के जाने के बाद मूरत को और भी गौर से देखा। उसकी सूरत और कद सब कुछ रानी जैसा ही था। फिर उसने नसीम और शमीम से पूछा, तुमने रात को ये मूरत देखा था या अपनी मां को देखा था? उन्होंने जवाब दिया, हमने अपनी अम्मी जान की आवाज सुनी थी। वो कह रही थी, प्यारे बच्चों, तुम्हारी दुखियारी मां यहां कैद है।
बादशाह ने कहा, यह सौदागर बहुत मक्कार और बदमाश है। उसी वक्त सिपाही सौदागर को गिरफ्तार करके ले आए और वो बादशाह के पैरों में गिर पड़ा। महाराज, इस गरीब से क्या गलती हुई है? बादशाह ने कहा, ये जिस औरत की मूरत है उसे हमारे सामने पेश करो। सौदागर बोला, महाराज, मुझे मालूम नहीं कि ये किसकी मूरत है। मुझे तो ये एक मूर्तिकार दे गया था। बादशाह ने प्रधानमंत्री से कहा, इस मक्कार आदमी को कैदखाने में डाल दो और कल सुबह सूरज निकलते ही कत्ल करा दो। इस आदेश को सुनकर सौदागर रोने लगा। दया, महाराज, दया। बादशाह ने कहा, तुम दया के लायक नहीं हो, तुम्हें कत्ल करना ही बेहतर है। फिर उसने सिपाहियों को इशारा किया कि उसे यहां से ले जाओ। सिपाही उसे खींच कर ले गए और जाकर कैदखाने में बंद कर दिया। सौदागर रोता और चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी न सुनी। सुबह सूरज निकलने से पहले सिपाही उसे कैदखाने से निकालकर कत्ल के मैदान में ले गए, जहां मैदान के बीच में एक चबूतरा सा बना हुआ था और उस पर 2 पत्थर एक बित्ते के फासले से रखे हुए थे। जल्लाद ने उसका सिर इस तरह झुका दिया कि उसकी गर्दन दोनों पत्थरों के बीच में थी। फिर वो तलवार उठाकर आदेश का इंतजार करने लगा। सौदागर का शरीर कांप रहा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मंत्री ने जब एक के बाद 2 कहा तो सौदागर चिल्लाया, मुझे कत्ल न करो, मैं बताता हूं कि ये किस औरत की मूरत है। बादशाह ने इशारा किया कि इसे खोलकर हमारे सामने लाओ। जल्लाद ने तुरंत ही रस्सियां खोल दी और उसे पकड़कर बादशाह के सामने ले आया। बादशाह ने कहा, अब कहो, क्या कहना चाहते हो? सौदागर कहने लगा, महाराज, मैं बहुत गुनाहगार आदमी हूं। मैं व्यापार के अलावा लड़कियों और औरतों को पकड़ने और उन्हें ले जाकर गुलामों के बाजार में बेचने का काम भी करता हूं। मैं अब तक सैकड़ों औरतों को बेच चुका हूं, लेकिन उनमें से एक भी ऐसी खूबसूरत औरत नहीं थी जिसे मैं अपनी बीवी बनाता। 2.25 साल का समय हुआ कि मैं अपने काफिले के साथ यमन जा रहा था। रास्ते में हमने एक जगह पड़ाव डाला और मैं अपने ठहरने के लिए जगह की तलाश में शहर गया। वहां सराय में एक सादालो आदमी को देखकर उसे बेवकूफ बनाया और उसकी बीवी को लेकर भाग आया। ये बहुत खूबसूरत थी, इसलिए मेरे दिल में इसे बीवी बनाने की इच्छा पैदा हुई, मगर ये औरत किसी सूरत में भी राजी न हुई। आखिर जब मैं सफर पर जाने लगा तो उसे अपनी हवेली में कैद कर गया। वापसी पर फिर मैंने अपनी इच्छा जाहिर की, लेकिन उसने इनकार कर दिया। अब मेरा इरादा था कि उसे ले जाकर गुलामों के बाजार में बेच दूंगा। क्या आपने मेरी हवेली देखने की इच्छा जाहिर की? जिसे सुनकर मुझे डर हुआ कि कहीं ये औरत अपना हाल आपसे बता न दे। इसलिए मैंने मूर्तिकार जादूगर को 1000 सोने के सिक्के देकर उसे मूरत बनवा दिया। बादशाह ने आदेश दिया कि मूर्तिकार जादूगर को तुरंत बुलाया जाए। आदेश की देर थी कि सिपाही मूर्तिकार को बुलाकर ले आए। बादशाह ने उससे कहा, तुमने इस सौदागर के कहने से एक औरत को मूरत में बदल दिया था। अब हमारे साथ चलकर उसे दोबारा असली रूप में ले आओ। मूर्तिकार ने कहा, यह गुलाम इस सेवा के लिए हाजिर है। फिर बादशाह, मंत्री, सौदागर और सिपाही रवाना हुए और महल में दाखिल हुए। मूर्तिकार ने मूरत के गले में पड़े हुए धागे को काटकर आग में जलाया और कोई मंत्र पढ़कर 3 बार मूरत पर फूका। वो उसी वक्त अपनी असल शक्ल में आ गई। बादशाह को देखकर वो मुस्कुराने लगी। बादशाह भी मुस्कुरा दिया और शमीम और नसीम दौड़कर उससे लिपट गए। बादशाह ने आदेश दिया, सौदागर और मूर्तिकार जादूगर को हमेशा के लिए हमारे देश से निकाल दो। ऐसे खतरनाक लोगों का जहां रहना ठीक नहीं। इस तरह उन दोनों को देश से निकाल दिया गया और बादशाह अपनी बिछड़ी हुई रानी और बच्चों के साथ खुशहाल रहने लगा। कुछ दिनों के बाद दोनों राजकुमार पिता से अनुमति लेकर यमन की सैर के लिए गए। मां के दोनों मंत्रियों के घरों पर जाकर उनसे भी मिले और बादशाह का हाल बताया, जिसे सुनकर वे सब बहुत खुश हुए
और उन्होंने राजकुमारों को मेहमान ठहरा लिया और आपस में बातचीत करके फकीर बादशाह को खाने में जहर देकर मार दिया। राजकुमारों को फकीर की मौत से दिल से खुशी मिली और उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा, अब यहां का बादशाह कौन होगा? उसने जवाब दिया, आज हम तुम्हारे साथ चल रहे हैं और तुम्हारे पिताजी को ही यहां का बादशाह बनाएंगे, क्योंकि ये देश उन्हीं का है। फिर वे जाकर बादशाह को साथ लाएं और खोया हुआ राज उसे वापस मिल गया और वह दोनों देशों पर राज करने लगा। दोनों देशों का काम संभालने के बाद जब मन को शांति मिली तो एक दिन रानी ने बादशाह से कहा, आपको याद होगा कि एक दिन मैंने कहा था कि 3 तारीख का चांद देखने से बुरा समय आ जाता है, और आपने हंसकर जवाब दिया था कि ये सब कहने की बातें हैं। बादशाह बोला, हाँ, मुझे याद है, और फिर मैंने जानबूझकर 3 तारीख का चांद देखा था। रानी कहने लगी, इसके बाद ही आपके बुरे दिन आए और आपके साथ हम सब भी मुसीबत में फंस गए। यमन का बादशाह बोला, बिल्कुल ठीक है, इंसान को 3 तारीख का चांद हरगिज नहीं देखना चाहिए। मगर रानी, ये तो कहो, तुम्हें ये बात कैसे मालूम हुई थी? रानी ने कहा, जब मेरी उम्र 101 साल की थी तो मेरी नानी ने मुझे एक कहानी सुनाई थी और कहा था कि ये सच्ची कहानी है, इस पर अमल करना। बादशाह बोला, मैं भी इस कहानी को सुनना चाहता हूं। अगर याद हो तो जरा सुनाओ तो सही। रानी कहने लगी, सुनिए। एक राजा था, उसका एकलौता बेटा था और उस राजा का एक मंत्री भी था। उस मंत्री ने 3 तारीख का चांद देखा। उसने अपनी पत्नी से जाकर कहा कि पत्नी, आज मेरी निगाह के सामने 3 तारीख का चांद पड़ गया है। उसकी पत्नी ने कहा, पतिदेव, तुम 3 तारीख की कहानी सुन लो। मंत्री ने जवाब दिया कि ये सब महिलाओं के मुद्दे हैं, मैं इनको नहीं मानता। जैसे उठकर वो आया राजा के दरबार में। राजा ने कहा, मंत्री, मेरा लड़का शिकार को जाता है, तू उसके साथ जा। मंत्री राजकुमार के साथ शिकार को गया। उस जगह से जब वापस आने लगा तो उसने कहा, मैं राजा के लिए उस जगह से क्या तोहफा ले आऊं? वो एक तरबूज और कलम काटने वाला चाकू रुमाल में बांधकर राजा के सामने ले गया। राजा ने जो इस रुमाल को देखा तो उसे कुछ ऐसा लगा कि मेरे बेटे का सिर और कलम काटने वाला चाकू है। राजा गुस्से में आए और जल्लादों को आदेश दिया कि इसी वक्त मंत्री को फांसी दो। जल्लाद मंत्री को ले गए। मंत्री जो उस जगह गया, नदी सामने बह रही थी। उसने जल्लादों को कहा, जरा मुझे अनुमति दो तो मैं इस नदी पर नहा आऊं। जल्लादों ने उसे झिड़क दिया। फिर मंत्री ने कहा, मुझे जाने दो। उनमें एक बूढ़ा सा जल्लाद था। उसने दया खाई और कहा, भाई, जाने दो, ये भी इच्छा इसकी निकल जाए। मंत्री जो नदी पर नहाने को गया तो क्या देखता है कि एक 40 टोटियों वाली बोतल रखी है और उसके पास 100 बरस की बुढ़िया बैठी है, और चांद उसमें मुंह के रास्ते घुसता है तो पीछे के रास्ते निकलता है, और मुंह के रास्ते घुसता है तो पीछे के रास्ते निकलता है। मंत्री इस अजीब बात को देखकर उस बुढ़िया से कहने लगा कि, ऐ बुढ़िया, तू मेरी दुनिया और धर्म की मां और मैं तेरा दुनिया और धर्म का बेटा, तो बता ये चांद इसमें घबराया हुआ क्यों फिर रहा है? बुढ़िया ने जवाब दिया कि, ऐ बेटा, किसी कमबख्त ने 3 का चांद देखा है। इस चांद पर तो ये संकट है, भगवान जाने उस देखने वाले पर क्या संकट आया होगा। मंत्री ने जवाब दिया कि, अम्मा, मैंने ही देखा है 3 तारीख का चांद। उसने कहा, अगर तूने देखा है तो 3 तारीख के चांद की कहानी सुन ले, भगवान चाहे तो तेरा संकट जाता रहेगा। तब बुढ़िया ने कहानी यूं शुरू की। किसी शहर का था एक राजा। वो गया शिकार पर। राजा क्या देखता है कि एक जंगल में बहुत खूबसूरत नागिन है और एक खराब दिखने वाला नेवला है। उसके साथ वो खेल रही है। राजा को गुस्सा आया। उसने जो खींचकर तलवार मारी तो नेवला तो मर गया और नागिन की पूंछ कट गई। वो जो नागिन थी वो अपने घर में जाकर मुंह फुलाकर पड़ गई। राजा जो अपने घर आया वो गुस्से में था और भूख हड़ताल लेकर पड़ गया। इतने में आया नाग। नाग ने जो देखा मेरी नागिन लेटी है। उसने नागिन से पूछा, ए नागिन,
तुझको क्या हुआ जो तू इस तरह लेटी? नागिन ने जवाब दिया कि ए नाग, फलाने फलाने शहर का राजा आया था शिकार खेलने और मैं जंगल में उस चाटती फिर रही थी। उसने बिना गलती के मेरी पूंछ काट डाली है। जब तक तू उसको जाकर डस न आएगा तब तक न दाना खाऊंगी न पानी पीऊंगी। उसने कहा, ए नागिन, तू उठ, दाना खा, पानी पी। ये क्या बड़ी बात है? देख, मैं अभी जाकर राजा को डसाता हूं। नाग गया राजा के यहां और एक छोटा सांप बनकर राजा की जूते में हो बैठा। इतने में रानी आई और रानी ने आकर पूछा कि ए राजा, तू क्यों लेटा है? उसने कहा, रानी, तू मेरे पास से हट जा। औरतों की जाति बेवफा होती है। रानी ने फिर पूछा कि ए राजा, मैंने तुझसे क्या बेवफाई की जो तू मुझसे ऐसा गुस्से हो गया? जब बार बार रानी ने पूछा तो राजा ने जवाब दिया कि ए रानी, मैं गया था शिकार के लिए उस जंगल में। एक बहुत खूबसूरत नागिन थी और वो एक खराब दिखने वाले नेवले से खेल रही थी। मैंने सोचा कि जैसी खूबसूरत ये नागिन है ऐसा ही खूबसूरत उसका नाग होगा। मगर औरत जो बेअक्ल होती है, इस वास्ते ये इस बदशक्ल नेवले के साथ खेल रही है। मुझे जो गुस्सा आया, मैंने तलवार मारी। नेवला तो जान से मर गया और उसकी पूंछ कट गई, मगर मुझे ये अफसोस रहा कि वो जान से न मरी। इसलिए मैं जानता हूं कि औरतों की जाति बेवफा होती है। रानी ने कहा कि ए राजा, तेरी अक्ल किधर है? तू आदमी और जानवरों को एक बताता है। तू उठ, दाना खा, पानी पी। इतने में वो सांप जो था वो उसकी जूते से निकल आया और राजा से कहने लगा कि ए राजा, वो नागिन मेरी थी। खूब किया जो तूने उसकी पूंछ काट ली। अगर तू उसको जान से मार डालता तो खूब था, और अभी जाकर मैं उसको अपने घर से बाहर निकाल देता हूं। मगर तू मुझसे मांग। क्या मांगता है? उसने कहा कि मुझे तो भगवान ने राज भी दे रखा है, धन भी दे रखा है, मैं तुझसे क्या मांगू? मगर जानवरों की बोलियां मुझे सिखा दे। नाग ने उसको सारे जानवरों की बोलियां सिखा दी। नाग अपने घर चला गया। राजा और रानी दोनों बैठे हुए बातें कर रहे थे कि इतने में एक छिपकली और छिपकला दीवार पर आ बैठे। छिपकली ने छिपकले से कहा, ए छिपकले, रानी की जो इत्र की शीशी रखी है, अगर उसमें तू अपनी पूंछ डुबोकर मुझे लाकर सुंघाए तब तो मैं जीऊंगी, नहीं तो अभी मर जाऊंगी। छिपकले ने जवाब दिया कि ए छिपकली, तू पागल है। राजा और रानी बैठे दोनों बातें कर रहे हैं। अभी जो मैं जाकर पूंछ डुबाऊंगा तो राजा मुझे मार देगा, मैं मर जाऊंगा। तेरा क्या जाएगा? मैं अपनी जान से जाऊंगा। राजा ने उन दोनों की ये बातें सुनी और वो बहुत खुश हुआ कि मैंने उनकी बातें सीख ली। इधर तो बुढ़िया ने कहानी खत्म की। उधर राजा के तेज दौड़ने वाले दूत भागे चले आते हैं कि भाई, बदनाम के मंत्री को फांसी न देना, वरना मैं बच्चों और पत्नी को खून में नहला दूंगा। मंत्री को लोग वापस राजा के सामने ले गए। राजा ने कहा, ए मंत्री, तू तो मेरे लिए तोहफा लाया था। मैं समझा तो मेरे लड़के का सिर और कलम काटने वाला चाकू लाया है। मंत्री ने जवाब दिया कि हुजूर, आपका इसमें कुछ कसूर नहीं, ये मेरे कर्मों का बुरा समय था। मैंने तीसरी का चांद देखा था, ये उसकी गड़बड़ी थी। यमन का बादशाह रानी की जुबानी ये कहानी सुनकर कहने लगा, धोखे खाने के बाद मुझे यकीन हो गया है कि तीसरी का चांद नहीं देखना चाहिए। रानी बोली, और ये बात भी याद रखिए कि जो आदमी जिस काम के लायक हो उसे वही काम देना चाहिए। फकीर राज करने के लायक नहीं था, लेकिन आपने उसे सिंहासन पर बिठा दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि सब परेशान हो गए।